ख्रीस्त में प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। जो प्रभु यीशु की शिक्षा से परिचित हैं, उन्हें मालूम है कि हमें अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं करना चाहिए। हमें ढोंगियों की तरह जीवन नहीं बिताना है। इस संबंध में संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 1 से 2 में प्रभु हमसे कहते हैं, सावधान रहो, अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ना करो, नहीं तो तुम स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 7 से 14 में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए थे। वहाँ उन्होंने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उनसे कहा, जब तुम्हें विवाह में निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पहले स्थान पर मत बैठो। हम जानते हैं कि अतिथि मुख्य स्थानों पर इसलिए बैठ रहे थे क्योंकि वे अपने आप को दूसरों से बड़ा और प्रमुख साबित कर पाए। उन्हें पीछे बैठने में लज्जा आती थी। उनके मन के इसी भाव को दूर करने के लिए प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो सबसे पीछे जाकर बैठ जाओ, जिससे तुम्हें निमंत्रण देने वाला तुमसे आकर कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इससे सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम विनम्र बने और विनम्र बनकर अपने कर्तव्यों, अपनी जिम्मेदारियों और अपने अधिकारों को निभाएं, ना कि दिखावे का जीवन जीकर दुनिया की नजरों में प्रशंसा और सम्मान पाने की कोशिश करें। इसी सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें और एक बात बताना चाहते हैं कि हमें एक सेवक जैसा छोटा बनकर दूसरों को सेवा देना है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 14 में हम सुनते हैं, एक सेवक जैसा बनकर प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद उन्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। मैंने तुम्हारे प्रभु और गुरु होने पर भी तुम्हारे पैर धोए हैं, तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। हमारे प्रभु यीशु से अच्छा उदाहरण हमें और कहाँ मिल सकता है। प्रभु यीशु हमें विनम्र बनने के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे हम किसी भी पद पर, किसी भी अधिकार पर क्यों ना हो, हमें कभी घमंड नहीं करना है। हमें सम्मान और प्रशंसा का भूखा नहीं होना है। ये अवसर हैं हमें अपने जिम्मेदारियों को, अपनी विनम्रता को प्रस्तुत करने का। प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें विनम्र बनकर सभी कार्यों को निभाना है। हम देखते हैं कि जब हम किसी बड़े पद पर होते हैं तो दूसरों को नीचा देखते हैं, दूसरों से मनचाहे काम लेते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं हम में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। चाहे हम किसी भी पद के अधिकारी क्यों ना हो, हमें निस्वार्थ सेवा देने की ज़रूरत है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 6 से 7 में हम सुनते हैं, वास्तव में वे ईश्वर थे, उन्हें ईश्वर की बराबरी करने का पूरा अधिकार था, फिर भी वे एक विनम्र सेवक जैसा बनकर इस संसार में आए, अपने को विनम्र बनाया और प्रभु यीशु ने इस संसार में रहकर दरिद्रों पर दया की। हमें भी विनम्र बनने की ज़रूरत है। इसी सुसमाचार में
प्रभु लोगों को और एक शिक्षा देते हैं कि जब हम किसी को निमंत्रण देते हैं तो हमें अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और धनी व्यक्तियों को नहीं बुलाना है, क्योंकि वे अपने घर में हमें बुलाकर इसका बदला चुका सकते हैं। इसके विपरीत हमें अंधे, लंगड़े, लूल्हों और कंगालों को विवाह भोज में बुलाना है, जो सम्मान और प्रशंसा के भूखे नहीं होते, वे अन्न के भूखे होते हैं। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हमें दरिद्रों पर दया दिखाने की ज़रूरत है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 17 में हम सुनते हैं, जो दरिद्रों पर दया करता है वो प्रभु को उद्धार देता है, प्रभु उनके उपकारों का बदला चुकाएगा। हमें दरिद्रों और दीन दुखियों पर दया करने की ज़रूरत है। हमें विनम्र सेवक जैसा बनकर प्रभु के कार्यों को इस संसार में फैलाना है। आइए प्रभु से आशीष मांगे कि हम एक विनम्र सेवक बन सके, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। आमीन।